Now let us pick up log. Okay, one word substitution with the help of a root word log, Latin word log, which in English language means speak, speech. Okay, that is, or to say something, to say, to talk. Okay, ये सब जो होते हैं ये लॉग होता है. अब आप खुद देख लीजिए, जनरली जो वर्ड लॉग है, रूट वर्ड लॉग है, वो आपका प्रीफिक्स नहीं है, वो सफिक्स है. अभी हमने लास्ट में मिसो वाला किया था, वो प्रीफिक्स था पूरा का पूरा. ओके, ये वाला आपका सफिक्स है. ओके, आप से देखिए सफिक्स क्या होता है. दिस लॉग that I am doing is a suffix. Okay, it comes at the end of the first word. ओके, जो बाद में आता है उसको सफिक्स बोला जाता है, जो रूट वर्ड पहले आता है उसको हम प्रीफिक्स रूट वर्ड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सफिक्स रूट वर्ड. ओके, सो लॉग हमेशा सफिक्स रूट वर्ड ही है. मैंने अभी तक तो नहीं देखा कहीं पे ये एज अ प्रीफिक्स हो. ओके, नाउ मोनो मीन्स वन. पहले मैं आपको लिख देती हूँ. Die has come the word die, die means two. Okay, then it is pro means before. Okay, epi means after. Fine. Then travel means to move, to go from one place to another, to go from one place to another. Fine. Now to say about something, to speak about something, to talk about something is log. Now monologue is when only one person is doing the talking. There are no two people, there are not many people who are doing it, just one person is doing the talking. It can be a speech also. अभी जैसे मैं कर रही हूँ, I am doing a video recording. Okay, there are no students, they are all, you can say, imaginary students, virtual students are there. So I am the only one who is doing the speaking. Okay, nobody else is speaking with me, nobody is responding to me, nobody is giving a reply to me, there are no exchange of words, it is only a one-sided speech. Okay, so that is a monologue. Means this recording that I am doing is a मोनोलॉग. ओके, ये तो हमने आपको रेगुलर बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से मैंने बताया है, पर जनरली मोनोलॉग किसे बोला जाता है? एक लॉन्ग स्पीच बाय वन एक्टर in a play or a movie as a part of theatrical or broadcast program. जनरली आपने देखा होगा कई इस तरह के पेंटोमाइम्स होते हैं या इस तरह की परफॉर्मेंसेस होती हैं जिसमें नरेशन हो रहा होता है. एक पर्सन माइक पे खड़े होके पूरे स्टोरी का नरेशन दे रहा है और पीछे वो म्यूट मोड पे इनैक्ट हो रही है. दैट इज अ मोनोलॉग. एक जो सिंगल लॉन्ग स्पीच दी जाती है, जो थियोरेटिकल स्पीच दी जाती है, जो परफॉर्मेंसेस के टाइप पे स्टेज के ऊपर सिंगल स्पीच होती है, दैट इज अ मोनोलॉग रिगार्डिंग सम प्ले और सम ड्रामा दैट इज बीइंग इनैक्टेड देयर. ओके, नाउ हियर इट इज डायलॉग व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग. When two people are having a conversation, one is asking, another is replying, one is giving an opinion, other one is, carrying forward that conversation, that is a dialogue. हम जब आपस में बातचीत करते हैं उसको डायलॉग बोला जाता है. जो वार्तालाप करते हैं उसको डायलॉग बोला जाता है दो जनों के बीच में. ओके, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. ओके, एज अ और मे बी जब आप किसी बुक और प्ले को डिस्कस करते हो. नाउ जनरली जो डायलॉग्स होते हैं वो बुक और प्लेस के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको मिलेंगे. ठीक है. प्रोलॉग एंड एपिलॉग. नाउ व्हाट इज प्रोलॉग? मींस आपने ये देखा होगा, मैंने ये बोला है स्पीक, टू से, टू टॉक और टू टेल. ये सब के सब लॉग में आते हैं. ओके, जब हम किसी पुस्तक के बारे में बता रहे हैं, आपने कई नॉवेल्स देखी होंगी, जैसे ही आप नॉवेल्स पढ़नी शुरू करते हो, चैप्टर 1 पढ़ते हो, उससे पहले एक आपको 1 पेज का एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें राइटर बताता है
कि मैंने ये बुक क्यों लिखी, ये बुक किसके बारे में है, और इसके पीछे लिखने के इंस्पिरेशन मेरे को कहाँ से मिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबका एक अपना अपना तरीका होता है इंट्रोडक्शन देने का। सो वो वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जो नॉवल शुरू होने से पहले लिखा जाता है, उसको हम प्रोलॉग बोलाते हैं। प्रो मीन्स पहले, फाइन। या जब आप कई मूवीज देखते हो, कई मूवीज में मूवी जब स्टार्ट हो रही होती है, अब कास्टिंग हो रही होती है, जब नेम्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं, उस वक्त पीछे बैकड्रॉप से एक छोटा सा मूवी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो हम दो चीजें बोल सकते हैं, उसको हम प्रोलॉग भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूवी के बारे में बता रहे हैं कि मूवी में है क्या, व्हाट इज दिस मूवी ऑल अबाउट। ओके, और एक ही जना बोल रहा है तो उसको आप मोनोलॉग भी बोल सकते हो। समझ आ गया? जब हम किसी भी वर्बल जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी चीज की, तो वो प्रोलॉग भी हो जाएगा और वो मोनोलॉग भी हो जाएगा। ओके, एपिलॉग, अब यही चीज आ गई है। कई बार आपने देखा होगा, आपने नॉवल रीडिंग कर ली पूरी, बुक रीडिंग कर ली पूरी की पूरी, उसके बाद में एंड में लास्ट में सारी नॉवल खत्म होने के बाद 2-3 पेजेस का एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन होता है। क्रिटिकली उस पूरे कंटेंट को एनालाइज किया जाता है। ओके, उसका एक आफ्टरमैथ दिया जाता है, और अगर ट्रायलॉजी है तो ये उसमें दिया जाता है कि अब नेक्स्ट बुक के अंदर क्या आने वाला है। इज दैट क्लियर? उसको हम बोलते हैं एपीलॉग। ओके, एपी मीन्स बाद में, प्रो मीन्स पहले। ओके, नाउ same is the case with the movies also, same is the case with the dramas also, same is the case with the stage performances at the theaters also. Okay, a separate introductory section, ये तो शुरुआत में, इंट्रोडक्टरी का मतलब ही बिगिनिंग है। ओके, इंट्रोडक्शन शुरू में दी जाती है या बाद में दी जाती है। ओके, अ सेक्शन ऑफ स्पीच एट द एंड, जब कोई कंक्लूड हो गया है, कंक्लूड हमेशा एंड पे होता है। अब आ जाते हैं हम ट्रैवलॉग पे। एक इस तरह का स्पीच, एक इस तरह की टॉक, एक इस तरह का टू टेल को हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड होती है, वो कहीं भी हो सकती है। आप कहीं घूम के आए हो और आप अपना अपडेट दे रहे हो उस जगह के बारे में, उस प्लेस के बारे में, उस डेस्टिनेशन के बारे में, उस वेकेशन स्पॉट के बारे में आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि ये है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये प्लेसेस टू विजिट है, गुड फूड टू ईट, द बेस्ट रेस्टोरेंट्स हियर, ओके, द नाइट लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, हाउ टू रीच देयर बाय एयर और बाय रोड, ओके, एंड व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू स्टे देयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कहीं होके आए हो, उससे रिलेटेड अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो या इंफॉर्मेशन दे रहे हो या पीस ऑफ राइटिंग दे रहे हो। और कई बार क्या होता है, एक मूवी भी बनी होती है। ये मूवीज बेसिकली डॉक्यूमेंट्री होती हैं। ये मूवीज बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो उसके बारे में बताती हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रैवलॉग। फाइन, लॉग तो आपको समझ आ ही गया है। अब हम आ जाते हैं कैटलॉग। अगेन लॉग, I will say again, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, because we have come on the new slide. Log is to speak, log is to say, log is to tell, log is to inform, and log is speech also. ठीक है, this is what is log. Catalog, catalog is किसी भी चीज को हाँ के बारे में हम बता रहे हैं कैटेगोरिकली, कैटेगरी वाइज। सो कैटर हैज कम विच मीन्स कैटेगरी। ओके, किसी भी चीज में, आप किसी होटल के में जा रहे हो और या आप किसी ऐसे शोरूम पे गए हो जहाँ पे आपको अपहोल्स्ट्री खरीदनी है, कुछ लिनन्स खरीदने हैं, कुछ होम फर्निशिंग्स खरीदनी है, तो आप बोलते हो भैया कैटेलॉग दिखा दो। उस कैटलॉग में क्या होता है, उस कैटलॉग के अंदर उस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड पूरा का पूरा एक डिटेल्ड डिस्प्ले होता है विद इंफॉर्मेशन, कॉस्ट, कलर कॉम्बिनेशंस, वैरायटी। सेम वे आप जाते हो एक शोरूम पे, ऑटोमोबाइल शोरूम पे जा रहे हो, टाटा मोटर्स पे गए हो, आप हुंडई पे जा रहे हो, आप सीधा बोलते हो भैया हमें कैटलॉग दिखा दो। दिखाते कौन सी कार्स हैं, लिस्ट, ओके, कंटेंट, कलेक्शन,
कैटेगोरिकली, ओके, उसको हम कैटलॉग बोलते हैं। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स टिपिकली वन इन अल्फाबेटिकल और सिस्टमैटिक ऑर्डर। उन्होंने एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकता है और सिस्टमैटिकल ऑर्डर भी होता है। सिस्टमैटिकल वो डिसाइड करते हैं कैसे होता है, अपना सिस्टम बनाया होता है, हो सकता है कॉस्ट वाइज कर रहे हो, सेगमेंट वाइज कर रहे हो, किसी भी तरीके से वो अपना एक वो बना सकते हैं। ओके, एपोलॉग, एपोलॉग अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एपोलॉग के ऊपर। एपोलॉग क्या चीज होती है? एपोलॉग, और हम आ जाते हैं फेबल एंड पैरेबल। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपस में रिलेटेड हैं। पैरेबल, ओके, ये कहीं ना कहीं तीनों वर्ड्स का एक कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है टेल्स और स्टोरीज। ओके, इनका मतलब ये हो गया टेल्स एंड स्टोरीज। पर कौन सी टेल्स, कौन सी स्टोरीज? वो होती हैं एपोलॉग, पैरेबल एंड फेबल। ओके, सो अब आप ये देखिए, कई तरह की स्टोरीज ऐसी होती हैं जिसमें मॉरल लेसन्स होते हैं, ठीक है, वो सब की सब फेबल्स होती हैं। अब मॉरल फेबल टिपिकली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स। ओके, सो हमारा जो मेन सेगमेंट हो जाता है वो फेबल होता है बेटा, ठीक है। फेबल के अंदर ही आती हैं ये दोनों चीजें, एपोलॉग एंड पैरेबल्स। इज दैट क्लियर? ये दोनों आती हैं। तो फेबल क्या होते हैं? फेबल वो स्टोरीज होती हैं जो एनिमल वर्ल्ड और प्लांट किंगडम के ऊपर बनी होती हैं। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के ऊपर बनी होती हैं। छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, कैरेक्टर्स क्रिएटेड होते हैं, इंटरेस्टिंग डायलॉग्स होते हैं, स्टोरी खत्म होने के बाद उसमें एक मॉरल लेसन होता है, ठीक है। जो जिस तरीके से हमारी हिंदी में पंचतंत्र है, पंचतंत्र के अंदर छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं, शेर, भालू, खरगोश, मछली, ओके, पैरेट, ओके, डियर, प्लांट्स, इन सब की एक कहानी बना देते हैं वो लोग। वैसे तो हमें पता है एनिमल्स बात नहीं करते, एनिमल्स डू नॉट हैव स्पीच, पर उसके अंदर डायलॉग्स भी होते हैं, स्पीच भी होती हैं, और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल भी होता है उसके अंदर, उसको हम फेबल बोला जाता है। पर उसी फेबल में से कुछ स्टोरीज होती हैं जो मिक्स होती हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी, पर कुछ स्टोरीज होती हैं इसमें सिर्फ एनिमल्स ही एनिमल्स होते हैं, उसको हम एपोलॉग बोलते हैं। कुछ स्टोरीज होती हैं जिसमें सिर्फ प्लांट्स के बारे में होता है, एनिमल्स के बारे में स्टोरी नहीं भी नहीं होती, उसमें एनिमल्स एज अ कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। ओके, एनिमल्स एज कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, सिर्फ उसके अंदर प्लांट्स एज कैरेक्टर्स होते हैं। एपोलॉग के अंदर ओनली एनिमल्स एज कैरेक्टर्स होते हैं, स्टोरी कैरेक्टर्स। ओके, और फेबल के अंदर दोनों ही होते हैं, ठीक है। सो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमने मॉरल फेबल, एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, ठीक है, और प्लांट्स एज कैरेक्टर्स क्या बनेगा? ये एडिशनल मैं आपको बता रही हूं, ठीक है, इस रूट वर्ड से तो नहीं है, इसको हम बोलते हैं पैरेबल्स। इज दैट क्लियर? फाइन। आपके क्लास 12th का जो चैप्टर है एट द एंड ऑफ द जर्नी, ओके, तिशानी दोषी का, उसके अंदर ये वर्ड दिया गया है, द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? सबसे स्मॉल एलिमेंट है, लिविंग सेल है, लिविंग ग्रास है सी वाटर की, जिसके ऊपर पूरी लाइफ साइकिल मेंटेन हो रही है, तो उसकी स्टोरी है उसके अंदर, तभी उन्होंने वर्ड यूज किया है पैरेबल। ओके, नाउ दोज हु आर इन क्लास 12 ट्राई टू चेक इट आउट। ट्रायोलॉजी, ट्रायोलॉजी का मतलब क्या हो गया है? ट्राई मतलब 3 वन आफ्टर द अदर, कंसेक्यूटिव। ओके, एक के बाद एक, ओके, एक के बाद एक जो सीरीज चलती हैं, ओके, जो सीरीज चलती हैं, 3 सीरीज में कुछ मूवीज भी होती हैं, 3 सीरीज के अंदर कुछ नॉवेल्स भी होती हैं, उसको हम ट्रायोलॉजी बोलते हैं। अब आ जाता है यूलॉजी। ओके, नाउ ये यूलॉजी क्या है? EUO मीन्स किसी की तारीफ करना, किसी को रिगार्ड देना, किसी को रिस्पेक्ट करना,
ओके किसी की डेथ के बाद जब हम 4 शब्द बोलते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं, कुछ स्पीच देते हैं उसकी तारीफ में, जब कॉन्डोलेंस असेंबली चल रही होती है, जब हम किसी के उसमें जाते हैं, शोक सभा में जाते हैं, उस वक़्त जब स्टेज पे खड़े होके जो दिवंगत आत्मा होती है उसके लिए जब कुछ 4 शब्द अच्छे बोले जाते हैं, उसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट नोट बोला जाता है उसकी तारीफ में, उसकी अकम्पलिशमेंट्स में, उसने समाज में क्या योगदान दिया, जिंदगी में क्या अचीव किया, कितने अच्छे इंसान थे, ये जो छोटी सी स्पीच दी जाती है उसको हम यूलॉजी बोलते हैं। ओके इंग्लिश ब्रिटिश कल्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपकी ये सेरेमनीज होती हैं इस तरह की। ओके सो दिस इज व्हाट आई हैव डन द लॉग्स विद यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। LOG, U is to talk, to tell, to speak, to inform. Okay, take care.